व्यासाम्बरीश शुकशोणीश्वरादिनां रुक्माङ्गार्जुन वसिष्ठ भीष्मादीन्यमां परं भागवतं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पितामहं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री तुलसी के चरण जिनके नाम जयताज कवि समुद्र भूरत लखियो प्रगटे सत्य जहाज। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब कंज व्यासवच घोरी कर जगति नाथ होई मोरा करब सवेद दास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवती शतनाम रघुवीर इनके भगवंदन किए तथा सतुरी गणनी श्री रामचंद्र भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त शरण शरण कालन करुणा रघुनाथ भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का शरण डाल दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीता। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार माता के कही के वचन सुन के महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, परंतु भगवान को भी वचन बहुत प्रिय। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि कल रात को जिनका राज्याभिषेक होना था और आज जिन्हें वनवास दिया जा रहा है वे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को कोई मन में ऐसा भाव नहीं कि देखो कैसे माता पिता हैं जो मुझे वनवास के लिए भेज रहे हैं, या ये लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे बहुत से लोग सोचते रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं सोच रहे। भगवान उसमें से नहीं एक बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो अगर मैं वन में जाऊंगा तो वहां सब संतों का दर्शन होगा, संत मिलेंगे, अब उससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए क्या होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर तेहि मह पितु आयस गौरी सम्मत जननी तोर। भगवान कहते कि हे माँ, माता कह गई को भगवान कह रहे माँ मैं वन में जाऊंगा, संतों का दर्शन करूंगा। संत दर्शन से बड़ा क्या है? संतों का दर्शन वास्तव में सबसे बड़ा है। हमारे गुरुदेव भगवान वे कहते हैं कि महाराज जब आपको भगवान का दर्शन होगा ना, जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि संत दर्शन की महिमा क्या है। और गुरुदेव भगवान की ये बात भी कहते कि आपने अगर किसी संत का दर्शन कर दिया तो समझ जाइए कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है हमारे गुरुदेव भगवान के जीवन का। तो हुआ क्या कि वे भगवान की आराधना तो बचपन से ही करते थे। 9 वर्ष की अवस्था में तो गुरुदेव जो घर बार छोड़ के और साधुशाही जीवन में रहने लगे थे। तो हुआ क्या कि
भगवान की आराधना तो बचपन से किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने बहुत से फूल तोड़े, कमल के फूल, और क्योंकि कमल के फूल तोड़कर वे हमेशा भगवान को चढ़ाया करते थे, तो लगभग 1000 पुष्प वे लेकर गए कि भगवान नारायण को अर्पित करेंगे। पर सामने जो है माँ भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई साक्षात, उन्होंने दर्शन दिया। गुरुदेव ने सोचा कि भगवान को फूल अर्पित करने और माता को अर्पित करने एक ही बात है, क्योंकि गिरा रथ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न, बंदाऊ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे जल और उसकी लहर एक है, शब्द और उसका अर्थ एक है, उसी प्रकार श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी और लक्ष्मी नारायण जी एक ही है। दिखने में दो है पर वास्तव में एक है। तो महाराज गुरुदेव ने माता लक्ष्मी को पुष्प समर्पित किए। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया कि देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें भगवान का दर्शन करना है ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। क्योंकि श्री संप्रदाय में हमारे यहाँ माँ भगवती श्री जानकी जी, माँ भगवती लक्ष्मी जी ही परम आचार्य है। इसीलिए मंगलाचरण में आपने सुना होगा, श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो हमारे यहाँ जो परम आचार्य है वे माँ जानकी, माँ भगवती लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो, मैं आचार्य होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये गुरु का आशीर्वाद है कि तुम्हें आज से 3 दिन बाद भगवान के दर्शन होंगे। और उस दिन के 3 दिन बाद हमारे दादा गुरुदेव से गुरुदेव का मिलन हुआ। तो वे समझ गए कि गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं, और ये वास्तव में है। हमारे गुरुदेव भगवान के ही आश्रम एक संत रहा करते थे, जो कि दादा गुरुदेव के गुरु भाई थे, पूज्य हरे राम बाबा। उनका एक बड़ा प्यारा पद है, वे उस पद में गुरु की वंदना करते और बड़ी सुंदर वंदना करते। वे कहते, आते नवः परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते नवः श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, तो रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपने ही स्वार्थ साधते, होते सभी रथ भोग में अपने ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, आते नवः परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। बड़ा प्यारा भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। वे कहते हैं कि महाराज, अगर वे गुरुदेव भगवान, अब यहाँ पर गुरु वंदना है सब संतों के लिए, आपका जिन भी संत के प्रति भाव हो, आप उनके चरणों में ये विनती अर्पित कर सकते हैं। वे कहते कि अगर मेरे गुरुदेव, जो कि साक्षात भगवान ही हैं, वे मेरा कल्याण करने के लिए मेरे गुरु के रूप में ना आते, तो इस संसार में तो अंधेरा हो जाता महाराज। अब आप खुद ही सोचिए, अगर संत इस धरती पे ना होते तो जीवों का कल्याण करता कौन? भगवान तो बाद में आते, पहले गुरु। आजकल मुझे प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस हो रहे हैं, अन्य बहुत से संत हैं जो बहुत फेमस हो रहे हैं। तो अगर ये लोग ना होते तो आजकल इस कलयुग में सबको राह कौन दिखाता?
कल कोई वीडियो आई मेरे पास, बड़ी सुंदर वीडियो थी। तो उसमें जो एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज से, कि महाराज जी आज के इस युग में 5 साल के बच्चे से लेके और 60 साल तक का व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि हमारे गुरुदेव अगर ना होते हम भटक जाते। कितने लोग हैं जिन्होंने मांस मदिरा आदि का सेवन छोड़ दिया, कितने लोग हैं जो वृंदावन में जाकर बस रहे हैं, दिन रात राधा राधा नाम का कीर्तन करते हैं। ये सब संतों की कृपा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए संत दर्शन बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कबीरदास जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा है। कबीरदास जी ने संतों की महिमा को जाना है। बहुत कम ऐसे संत हैं जो संतों की महिमा को जान पाते हैं। जो संत की महिमा को जान लेता है ना, वो सब कुछ जान लेता है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो जो भक्तों को ही जान गया, एक बड़े अद्भुत संत हुए श्री धाम वृंदावन के, पूज्य श्री गयादास जी महाराज, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग है, हमारे गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं में सुनाते हैं। एक बार उनके पास उनका एक शिष्य आया और उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, बस अब मुझसे रहा नहीं जाता है, अब तो मुझे बस ठाकुर जी के दर्शन करवा दो। भगवान कृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा है, अब मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बस दर्शन हो जाए एक बार कैसे भी। तो पूज्य श्री गयादास जी महाराज बोले, संत जो है कई बार अपनी मस्ती में बैठे होते हैं तो वे बोल देते हैं जो मन में आता है। हालांकि संतों की बात कभी मिथ्या नहीं होती, पर कई बार वे खुद को छुपाते हैं कि हम तो संत नहीं है, हम तो साधारण व्यक्ति। और कई बार वे ऐसी बात बोल देते हैं जिससे पता लग जाता है कि तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। वे बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना है ना, तो तुम मुझे साध लो, मुझे प्रसन्न कर लो। कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, जब कहोगे उस वक्त दर्शन करा दूंगा। ठाकुर जी तो मेरी मुट्ठी में कैद है, तुम मुझे प्रसन्न कर लो। गुरु की प्रसन्नता से भगवान स्वयं मिल जाते हैं। तो इसलिए संत दर्शन बहुत आवश्यक है। कबीरदास जी कहते, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आप तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। खैर, तो ऐसा अद्भुत भगवान के मन में, भगवान ने कहा कि मैं जाकर वन में नित्य सत्संग करूंगा, संतों का संग मिलेगा, संतों का आशीष मिलेगा। इससे सुंदर बात मेरे लिए क्या हो सकती है। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे वन में भेज रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बड़ी सुंदर बातें कही और माता कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर माता कैकेयी ने भगवान को थोड़ा और अपनी ओर करने के लिए कुछ मीठे वचन कहे कि पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे उनका निरादर ना हो। यानी कि पिताजी को समझाओ कि वो तुम्हें वन में जाने की आज्ञा दे दें। कैकेयी माता ने बहुत सी बातें कही जो कि हम कल चर्चा कर चुके, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आगे अब गोस्वामी जी कहते हैं, लागहि को मुख वचन सब कैसे, जो मग गाय दे तीरथ के जैसे। राम ही मात वचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। अब गोस्वामी जी की उदाहरण बहुत सटीक होती है और गोस्वामी जी की वाणी, आप कोई भी वेद शास्त्र उठाकर देख लीजिए और रामचरितमानस को कंठस्थ कर लीजिए। ऐसा मेरा विश्वास है कि
वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषद में कहीं ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा। रामचरितमानस में, सब शास्त्रों में जो जो वाक्य आए हैं वो रामचरितमानस में मिलते हैं। आप गर्ग संहिता उठाकर पढ़िए, आप वेद उठाकर पढ़िए, आप अन्य जितने भी रस की चर्चाएं या अन्य जो मत है या फिर अन्य संप्रदाय हैं, ऐसा नहीं गोस्वामी जी रामानंदी संप्रदाय के थे तो केवल राम जी के बारे में लिख दिया और भगवान के पति स्वरूपों की निंदा कर दी, या फिर रामानंदी संप्रदाय की जो फिलोसफी है बस वो लिख दी। गोस्वामी जी ने ऐसी बात लिखी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चारों संप्रदाय से जो ना भी हो, कोई भी हो, जो भगवान में आस्था रखता है, अगर वो मानस जी को पढ़े तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। अब ये मगध देश क्या है ये समझने के लिए थोड़ा ध्यान से ही समझना होगा। मगध देश उस देश को कहा जाता है जहाँ पे मरने से व्यक्ति को निश्चित रूप से नरक मिलता है, जहाँ पे कल्याण होता ही नहीं। एक बार कबीर दास जी को किसी ने कहा कि बाबा आपको पता है काशी में मरने से तो मुक्ति होती है, काशी में कोई भी मर जाए, कहीं भी मर जाए, काशी में मरने से निश्चित रूप से मुक्ति होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। हमारे बुआ जी वहां रहते हैं, तो मणिकर्णिका घाट के पास ही उनका बिल्कुल घर है, जहाँ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल उसके साथ में बुआ जी का घर है। अब वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ जो शमशान घाट है उसके ऊपर कुछ होटल वगैरह रहने की व्यवस्था है। तो मैंने वहां पता किया, उनसे पूछा कि यहाँ पर ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये होटल है और यहाँ पर लोग रुकते हैं रात को। तो मैंने कहा रात को मतलब? उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब लोगों को लग रहा होता है कि हमारा अंतिम समय आ गया या हम बस अब मरने वाले, तो वे यहाँ पर होटल ले लेते और मणिकर्णिका घाट पे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुक जाते हैं ताकि हमारी मृत्यु काशी में हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। काशी की ऐसी महिमा है, तो काशी में तो हो गई मुक्ति। तो कबीरदास जी को किसी ने बताया कि बाबा एक ऐसा देश है जहाँ पर निश्चित रूप से अकल्याण ही होता है। जैसे काशी में मुक्ति ही मिलती है, वैसे उस देश में कभी भी किसी को मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, वहां पर निश्चित रूप से नरक में ही जाना पड़ता है। तो कबीरदास जी ने पूछा कि अच्छा ऐसा कौन सा देश है बताओ। तो सबने बताया कि मगध देश है, वहां पर मरने से कल्याण कभी भी नहीं होता। कबीरदास जी ने कहा देखो वैसे तो मैं सारे जीवन यहाँ पर रहा काशी में, वे काशी में ही रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी काशी में ही रहे, कबीरदास जी भी काशी में ही रहे। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं अंतिम समय में अपना शरीर त्यागूंगा तो मैं मगध देश में त्यागूंगा। सब थोड़ा घबरा गए, सबने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, अरे अभी तो आपको बताया है कि वहां मरने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और आपने तो सारे जीवन भगवान का भजन किया है, तो आप वहां क्यों मरना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिसने सारे जीवन भगवान का भजन किया है, कोई देश कोई काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। श्री राम नाम लेते लेते मैं वहां प्राण त्यागूंगा। सबने फिर से समझाया, लेकिन कबीरदास जी माने नहीं। लोगों के मन में विश्वास नहीं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराज भगवान के नाम से सब कल्याण हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासिते तेषां नित्य भक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने कहा है कि अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहां में करता हूँ, यानी कि इसको जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर फिर भी इन बातों पर हमें विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को विश्वास नहीं था। लोगों ने कहा कि राम राम करने से कोई आपको मगध देश से थोड़ी बचा लेगा। कबीरदास जी ने कहा अब तो श्री राम नाम की महिमा से ही मैं बचूंगा, तुम देखना मेरी मृत्यु होगी मगध देश में और जाऊंगा मैं साकेत धाम, भगवान के धाम चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। सारे जीवन जो कबीरदास जी काशी में रहे थे, अंतिम समय में कबीरदास जी मगध देश में पहुंच गए
और वहां पर बैठे राम 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 कर रहे थे और अपने प्राणों को त्याग दिया। और कबीरदास जी की गति तो खैर हम सब जानते ही। कबीरदास जी पहुंचे सीधा भगवान के पास। तो ये है भजन का प्रभाव। खैर ये तो एक अलग प्रसंग हो गया। हम चर्चा कर रहे थे कि मगध देश जो है वहां पर किसी का कल्याण नहीं होता है। बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मगध देश में गया कोई अधिक तीर्थ है, ये जैसे मगध देश में तीर्थ है गया जी। हालांकि मगध देश में कल्याण नहीं, पर गया जी में तो मुक्ति निश्चित रूप से मिलती। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, गया जी में जाके उनके लिए पिंड दान कर दो तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। सारा क्षेत्र है बुरा, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो गया जी का है वो अच्छा है। बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि माता कैकेयी का मुख तो है बुरा, यानी कि उसमें से सारे वचन तो बुरे निकले। उन्होंने महाराज दशरथ को बहुत सी बातें सुनाई, राम जी को बहुत सी बातें उल्टी सीधी कही। उसमें से एक बात अच्छी निकली ये कि वे राम जी की थोड़ी बहुत तारीफ कर रही है। तो आप समझ गए होंगे जो उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। अगर समझ गए तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते कि माता कैकेयी ने केवल एक दो बातें अच्छी कही, वो भी खाली भगवान को सांत्वना देने के लिए, कोई मन से नहीं कही। खैर कहते हैं श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन बड़े अच्छे लगते हैं और ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाता है। गंगा जी में बहुत सा जल मिलता है, आपने कहीं ना कहीं तो अवश्य देखा होगा। तो अब जैसा बनारस की मैं चर्चा कर रहा था तो वहां पर सब घाट है और उन घाटों में महाराज मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है मृत लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। अब वो दाह संस्कार करने के बाद अस्थियां आदि वहीं बहाते हैं, पर फिर भी गंगा जी का जल पवित्र है। गंगा जी यमुना जी कोई नदियां नहीं है साधारण, ये साक्षात बहता हुआ ब्रह्म है। इनका जल सदैव पवित्र रहता है। एक बार की बात है, एक कोई संत थे तो उनके कुछ शिष्यों ने कहा कि महाराज जी आजकल, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 50 साल 100 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आजकल ना गंगा यमुना जी में बहुत सा जल भर गया है, लोगों ने बहुत गंदगी फैलानी शुरू कर दी है, आज की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ये पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं, यमुना जी का रंग तो काला होता जा रहा है, यमुना जी गंदी होती जा रही है। ऐसी बात उन्होंने कह दी शिष्यों ने। अब जैसे ये बात सुनी तो गुरु जी तो महाराज उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुमने ये बात कैसे कही कि यमुना जी गंदी होती जा रही है? अरे तुम्हें क्या पता यमुना जी की महिमा क्या है? तो कोई बड़े अधिकारी आए थे, कोई डीआईजी या कुछ ऐसा उनकी पोस्ट थी, तो बहुत बड़े अधिकारी थे पुलिस के। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं देख के आया हूँ और हम तो पुलिस वाले हैं, हमारा तो काम ही यही है। बहुत यमुना जी में तो जल भर गया, उसमें बहुत गंदगी लोग डाल देते हैं। तो ऐसी सब बातें जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करना, तुम सब लोग रात को आना मेरे पास। सब लोग रात को पहुंचे कि गुरुजी आपने बुलाया। अब वो जो डीआईजी थे वो भी पहुंचे क्योंकि उनको ही तो असली चमत्कार दिखाना था। उन्होंने तो आके शिकायत की थी कि यमुना जी में बहुत सी गंदगी फैलाई जा रही है। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। वो डीआईजी बोले कि महाराज जी दर्शन क्या करना, आपको मैंने बता तो दिया, और ऐसा तो है नहीं कि आपने यमुना जी का दर्शन नहीं किया, आप भी रोज जाते हो परिक्रमा करने, आपने देखा ही होगा यमुना जी में कितनी गंदगी। उनके गुरुजी बोले अभी जाओ, जाकर दर्शन करके आओ, ये मेरी आज्ञा है। अब गुरु आज्ञा हो गई तो सब लोग गए, जो उनके शिष्य थे और वो डीआईजी ऑफिसर सब गए और जाकर महाराज देखा एकदम नीला, एकदम साफ जल यमुना जी का। ऐसा लगता है मानो साक्षात यमुना जी प्रकट हो गई। और जब वे सब दर्शन करके आए तो बड़े हैरान हो गए कि आज तो
कुछ अद्भुत ही दर्शन हो गया, कुछ ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान का दर्शन करके आए। तो वो संत बड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यमुना जी, गंगा जी ये कोई नदियां हैं? अरे ये तो साक्षात ठाकुर जी, बाहरी रूप से कोई कितना ही कैसा कुछ दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में तो जो इनकी महिमा है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे श्रीधाम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाराज गलत काम भी कर रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अभी गया था श्री जी की कृपा से, वहां मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाराज नशा कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के पास वे लोग बैठ के बांके बिहारी जी का नाम कीर्तन क्या करना, श्रीधाम वृंदावन में आए, फोन निकाल रहे हैं, बढ़िया वीडियो बना रहे हैं और नशा कर रहे हैं। ये देख के मन इतना खराब हो कि बताओ, लोग श्री धाम में भी ऐसा काम करते हैं तो बाहर तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा मन में कोई शंका किसी धाम, किसी पवित्र नदी या किसी संत के प्रति नहीं रखनी चाहिए कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, या आज के समय के अनुसार ये सब बदल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। खैर गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गंगा जी में सब जल मिलके पवित्र हो जाता है, गंगा जी परम पवित्र है, और उनके जल में अगर जल कोई भी मिल जाए, बहुत से ऐसे स्थान है गंगा जी के पास जहाँ आसपास फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का जो केमिकल भरा पानी आता है गंगा जी में मिल जाता है, पर गंगा जी का जल फिर भी गंगा जल ही रहता है। तो बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम को माता कैकेयी के वचन प्रिय लग रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि माता कैकेयी के वचन तो हैं कड़वे, लेकिन भगवान का स्वभाव इतना मीठा है कि वो सब कड़वे वचन भी मीठे हो गए। यहाँ से हमें शिक्षा ये लेनी है कि अपना चरित्र हम ऐसा बनाएं कि अगर कोई हमारी निंदा भी कर रहा है, हमें कुछ गलत भी बोल रहा है, तो भी हम जो है उस बात से हमें क्रोध ना आए, उस बात से जो है हमें बुरा ना लगे। खैर गोस्वामी जी कहते हैं गई मूर्छा राम सुमेरी नृप फिरी कर बटलीन सचिव राम आगमन कही विनय समय समसीन। कहते हैं इसमें राजा की मूर्छा दूर हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाराज दशरथ तो कैकेयी माता के वचन सुन के पहले मूर्छित हो गए थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब जब ये बात चल रही थी भगवान श्री राम और माता कैकेयी की, तो इतने में ही महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हो गई, उनको होश आ गया। उन्होंने श्री राम जी का स्मरण किया, राम राम कहकर, फिर कर उन्होंने करवट ली और मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर उन्हें विनती की। यानी कि मंत्री ने बताया सुमंत्री जी ने कि राम जी को मैं बुला लाया हूँ, राम जी आ गए, आप बात कर लो। अब निप अकनि राम पगधारे धरि धीरज तब नयन उघारे सचिव सुभारि राहु बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। तो कहते हैं कि जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले, और नेत्र खोल के मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया, और बैठकर राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में देखा, यानी कि अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि राम जी तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, राजा ने उन्हें उठा लिया और स्नेह से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि वापस पा ली हो। जैसा हमने चर्चा की थी कि राजा दशरथ की स्थिति कैसी हो गई जब उन्होंने राम जी के वनवास की बात सुनी, ऐसा हो गया कि मानो कोई सांप से कोई मणि छीन के ले गया हो और अब वो मणि वापस आ गई। तो कहते हैं राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए, आंखों से निरंतर अश्रुधार बह रही है। शोक से विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ बोल नहीं पा रहे। बड़ा ही अद्भुत मिलन, एक भक्त और भगवान का मिलन, ऐसा अद्भुत मिलन जो सुनकर कोई पत्थर भी पिघल जाए। कहते हैं कि वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं। मन ही मन में ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी तो कोई गलती नहीं,
इनको वनवास ना मिले, वही बात अच्छी है। कोई ऐसी लीला हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे राम जी को वनवास में ना जाना पड़े। कहते हैं कि फिर महादेव का स्मरण करते हैं, क्योंकि महादेव जो है उनके इष्ट हैं। तो भगवान शिव का स्मरण किया और भगवान शिव से भी यही प्रार्थना करते कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हर दीन जनु जानी। बड़ी सुंदर चौपाई है। श्री दशरथ जी महाराज भगवान शिव से कहते हैं कि बाबा, आप तो आशुतोष हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी तारीफ करो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस वैसे ही हमारे भगवान शिव है। कोई थोड़ी सी स्तुति करता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है, वे उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि हे बाबा, आप तो आशुतोष हैं, अवडर दानी हैं, जो कोई कुछ मांग ले उसको दे देते। एक बड़ा सुंदर पद है जो कि हम बहुत बार सुन चुके हैं। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनो, वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो ना भवानी। हमने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी आकर माता पार्वती से शिकायत करते हैं कि ये शिव जी इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दानी कि जो कोई कुछ मांगता है उसको दे देते। माता पार्वती ने कहा तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे बढ़िया है, कोई भक्त इनसे कुछ मांग रहा है, दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, ये बात तो ठीक है, परंतु ये विधि के विधान को ही बदल देते। अरे जिनके भाग्य की लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, दिन रंगन के साज सजावत, हुआयो नकबानी, बावरो रावरो नाम भवानी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्तों को वरदान देते हो ठीक है, पर मैं जिनके भाग्य में लिखता हूँ कि भाई इनके जीवन में तो कभी सुख आ ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा दुखी रहेंगे, इनका सारा जीवन दुख में ही बीतेगा, उनका भाग्य ही बदल देते। उन रंकों को इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि उनको राजा बना देते हैं। मेरी तो नाक में दम हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी आकर जो है शिव जी का अपमान कर रहे हैं या उनके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, पर वास्तव में ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। इतने बड़े दानी है शिव जी। तो खैर, यहाँ पर भी वही बात गोस्वामी जी ने लिखी कि भोले बाबा जो वे अवडर दानी, जो कोई कुछ मांग लेता है उसको वो दे देते हैं। वे ज्यादा विचार नहीं करते। एक बार भगवान ने शिव जी से कहा कि देखो महाराज, ऐसा है, आप सबको भक्तों को बहुत कुछ देते हो, वो ठीक है। जब भस्मासुर को भगवान ने वरदान दिया कि जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो उसने सोचा कि शिव जी ने मुझे वरदान दिया है तो क्यों ना मैं एक बार इस वरदान का परीक्षण करके देखूं तो सही वरदान कामयाब है भी नहीं। फिर उन्होंने, जो वो भस्मासुर था, उसने सोचा कि मैं किस पर हाथ रखूं, तो उसने सोचा शिव जी पे ही हाथ रख देता हूँ। कैसी राक्षसी बुद्धि है कि जिन्होंने वरदान दिया उनको ही मारने चला है। उसको लग रहा है कि मैं शिव जी को मार दूंगा। जिन्होंने अपने सिर पर गंगा जी को धारण किया है, जिनके तीसरे नेत्र में सारे ब्रह्मांड की ज्वाला है, जिन्होंने एक घूंट में हलाहल विष को पी लिया, इस मूर्ख को लग रहा है कि वो उनको मार देगा, तो ये उनके पीछे पीछे भागा। शिव जी समझ गए कि भगवान की लीला है, तो वो भी आगे आगे भागे। अब देवता सोच रहे हैं कि तो देवादिदेव महादेव हैं, ये इस राक्षस से डर गए। फिर देवताओं को समझ आया कि नहीं, ये भगवान की कोई लीला होगी, इसीलिए भगवान शिव ऐसा भाग रहे हैं। तो वहां पर सब देवता पहुंचे ठाकुर जी के पास कि आपके जो आराध्य है ना शिव जी, उन पे संकट आ गए। अब वो आपके आराध्य हैं, आपके लिए पूजे और आप उनके लिए पूजे, अब तो आपको ही उनको बचाना पड़ेगा। भगवान पहुंचे, भगवान ने उस भस्मासुर के साथ नृत्य किया, उसको भस्म करवा दिया। कथा आप सब जानते हैं।
पर ये जो कथा मैं सुना रहा हूँ ये उसके बाद की कथा है। तो भगवान ने शिव जी को कहा कि देखो महाराज, आप सबको वरदान देते हो, बात ठीक है, देना चाहिए, पर कभी कभार सोच के दिया करो। आप इतना वरदान दे देते हो बिना सोचे समझे कि वो आप पे ही भारी पड़ जाता है। शिव जी ने कहा कि देखो प्रभु, मुझे वरदान के लिए मत कहो, बाकी आप जो बात कहते हो मैं मान लेता हूँ, पर वरदान में मैं सोचता विचारता नहीं। कोई कुछ मांगता है मैं दे देता हूँ। और ठाकुर जी उनके भोले स्वभाव पे रीझ गए, बड़े भोले, इसीलिए उनका नाम है भोले बाबा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो खैर, ऐसे परम दानी हमारे भगवान शिव हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो भगवान शिव से दशरथ जी प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आप तो आशुतोष हैं, आप तो अवडर दानी हैं, और मुझे अपना दीन सेवक जान के, मुझे अपना दास जान के आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे इस दुख को दूर कीजिए। आपकी प्रेरणा से सबके हृदय में रहती है, यानी कि वे बता रहे हैं कि आप तो सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी की बुद्धि बदल जाए। आप इनके हृदय में प्रेरणा कर दीजिए कि मैं अपने पिता को वनवास भेज दूंगा, और या मैं अपने पिता को जेल में डाल दूंगा। ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि राम जी बस यहाँ रुक जाए। कहते हैं जिससे वे मेरे वचन का त्याग करके शील और स्नेह को छोड़ के घर ही में रहेंगे। दशरथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि राम जी अपने शील, अपने प्रेम सबको छोड़ के घर में रहे, चाहे उसके लिए उन्हें मुझे जेल भेजना पड़े, कारागार में डालना पड़े, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा, पर राम जी को वनवास मत जाने दीजिए। ऐसा अद्भुत प्रेम श्री दशरथ जी का है। पूरे जगत में चाहे मेरा अपयश हो जाए कोई बात नहीं, मेरे कुल का अपयश हो जाए तो भी कोई बात नहीं, सुयश नष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, जितने मैंने आज तक पुण्य किए वो सब खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं, चाहे नए पाप से मैं नरक में गिर जाऊं कोई बात नहीं, स्वर्ग में चला जाऊं तो भी कोई बात नहीं, और सभी प्रकार से दूसरे दुख आप मुझे सहन कराएं वो भी कोई बात नहीं, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों से ओट ना होने दे। अभी ये चौपाइयां इतनी सुंदर हैं, ये तो नित्य व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। दशरथ जी कह रहे हैं कि चाहे मुझे स्वर्ग में जगह ना मिले, चाहे मुझे नरक जाना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मेरे पुण्य खत्म हो जाए, मैं बहुत बड़ा पापी हो जाऊं, मेरे कुल की बदनामी हो जाए, मेरी बदनामी हो जाए, मुझे कोई चिंता ही नहीं, बस राम जी मेरी आंखों से दूर ना हो। ये साधारण चौपाइयां नहीं, ये शरणागति की चौपाइयां हैं। ये एक भक्त के मन में होना चाहिए। ये संसार चाहे कुछ भी करे, हम केवल ठाकुर जी के और ठाकुर जी के ही रहेंगे। जैसे श्री मीराबाई ने कहा कि जिन भेसा भरोसा बरोरी, सो ही भेष धरूंगी धरूंगी, सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि अजस हो जग सहसन आसु, जो नरक परों भर सुरपुर जायो, सब दुख दुसह सुहाव मोही, लोचन ओट राम जन होगी। बड़ी सुंदर बात है। वे कहते हैं बस राम जी मेरी आंखों से दूर ना हो। राजा मनी मन इसी प्रकार विचार कर रहे हैं, पर बोलते नहीं। बोलते नहीं करती है कि मतलब मन से तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, पर बाकी जो सब लोग खड़े हैं ना, माता के कई, राम जी, सुमंत्र जी आदि, उनके सामने कुछ नहीं बोल रहे, उनके सामने बस राम जी को देखते जा रहे हैं। राम जी तो राम जी महाराज, सबके उर में रहने वाले ठाकुर जी, वे तो अंतर्यामी परमात्मा है। वे समझ गए कि मेरे पिताजी ऐसी ऐसी कुछ बात कर रहे हैं शिव जी से, और शिव जी तो इनको वरदान दे भी देंगे, और अगर शिव जी ने वरदान दे दिया तो महाराज मेरी लीला तो फिर सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी लीला तो वन से ही तो शुरू होगी, और अगर वन में जाना ही ना हुआ फिर तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसा वे सोच रहे हैं मनी मन। और यहाँ से राजा जो है वे अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बस बोलते नहीं। उनका
पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, जैसे पीपल के पत्ते डोलते रहते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, बस वैसे उनका मन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। श्री रघुनाथ जी के पिता प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी जिससे पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर के अनुकूल विचार विनती करते हुए वे कहते हैं, हे तात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यानी कि राम जी ने सोचा कि भाई अब पिताजी भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं और शिव जी अगर मान गए तो बात बिगड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि माता कह गई अब फिर से दशरथ जी को कुछ वचन कह देंगे ऐसे जो उनको चुभेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो, कोई कुछ बोले उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा कि बोलो। राम जी ने कहा कि वचन जो है मेरी थोड़ी ढिठाई है, यानी कि थोड़ा सा मेरी कठोरता समझ लीजिए, पर अब जो मैं कहने वाला हूँ वही होगा। आज तक मैं आप लोगों की बात मानता आया हूँ, पर आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो दशरथ जी को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, राम जी ढिठाई पे आ गए, शायद वन जाने के लिए मना कर देंगे। दशरथ जी मन ही मन खुश होने लग गए थोड़े बहुत। उनको लगा कि बस एक बार राम जी ये कह दे कि मैं वन में नहीं जाऊंगा, उसके बाद आगे का काम तो मैं देख लूंगा खुद ही, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैं कह दूंगा कि केकई को जेल में डाल दो, और आज के बाद मंत्रा और केकई इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। बस एक बार राम जी के ये कहने की देर है कि मैं वन में नहीं जाना चाहता हूँ। तो राम जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखो, इन अनुचित्यों को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। यानी कि जो अब मैं कहने वाला हूँ, अगर आपको बातें बुरी लगी तो ऐसा समझिए कि मैं आपका बेटा हूँ, और बालकों से तो गलती हो ही जाती, माता पिता क्षमा कर देते, तो ऐसा समझ के आप जो है मेरी गलती को क्षमा कर दीजिएगा। दशरथ जी ने कहा कि बोलो राम, जो भी बात मन में है आज बोल दो। कहते हैं, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहा होता तो मैं पहले ही चला जाता। तो हम ही को इस देश में देखकर मैं माता से पूछता हूँ कि ये हुआ क्या है। उन्होंने सारी बात बताई। तो यहाँ पर अब जो पूरी बात भगवान ने कही वो तो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने बड़ी सुंदर बातें कही। थोड़ा सा मैं इस चौपाई का जो अर्थ है थोड़ा स्पष्ट कर दूं। इसमें भगवान कह रहे हैं अपने पिता दशरथ जी से, क्योंकि दशरथ जी को लग रहा था कि शायद राम जी वन ना जाने के लिए कहेंगे, पर राम जी ने बात थोड़ी उल्टी कह दी। राम जी ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं। अरे जब मुझे वन में भेजना था तो आप पहले ही कह देते कि भाई राम तुम वन में चले जाओ, मैं चला जाता। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात हो गई। मैं देख रहा हूँ कि आपकी दशा जो है बहुत बिगड़ गई, आप रो रहे हैं कल रात से। मुझे माता ने बताया कि इस वजह से आप परेशान थे कि राम वन में जा रहे थे। तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है। आप मुझे एक बार कहते कि राम तुम्हें राजा नहीं बनना है, तुम्हें वन में जाना है, तो मैं चला जाता। और माता कैकेयी को भी भगवान की बात कहते कि माँ, तुमने मुझे वन में भेजने के लिए अपने 2 वरदान बर्बाद कर दिए। तुम मुझे वैसे ही कह देते कि राम तुम वन में चले जाओ, और जो आपके 2 वरदान थे वो आप कभी बाद में मांग लेते। इस प्रकार भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि वन में जाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो अभी वन में चला जाऊंगा। बस आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग दुखी मत होइए। अपने पिताजी को भी कहते हैं कि आप अपना दुख त्याग के और प्रसन्न हो जाइए, मैं तो यही चाहता हूँ। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर बात कहकर श्री राम जी आगे दशरथ जी को कुछ ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। हर एक भक्त को वो सिद्धांत जानना चाहिए। अब वो गलती कथा में जानेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट में प्रेम से मन्नत जी की आरती करें। प्रेम से बोलिए भक्त जय जय श्री सीता आरती श्री रामायण जी की कीर्ति गलित ललित श्री आरती श्री रामायण जी की कीर्ति गलित ललित श्री भावत ब्रह्मादिक मुनि नारद
वाल्मीकि विज्ञान विशारद कृष्ण का विशेष अनुसार, धरणी पवन सुत कीर्ति